स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा प्रश्न आज हम हल करना सीखेंगे। तो तीसरे प्रश्न में भी हमें दो संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या क्या है बताओ? 336 और दूसरी संख्या क्या है? 54। अब इन दोनों संख्याओं का सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे और फिर उसके बाद हम जांच करेंगे। बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, बस ध्यान से देखते रहो। तो देखो, सबसे पहले तो लिखेंगे हल और दी गई संख्याएं, जो संख्याएं दी गई हैं वो हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद 336 और 54 वो हम नीचे लिखेंगे। 336 और 54 एक बार अच्छे से समझ लेना है, पहले फिर नोट करना है। 336 और 54। अब हमें 336 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और 54 के भी गुणनखंड हमें निकालने हैं। तो हम हेडिंग लगाएंगे 336 के अभाज्य गुणनखंड और इसके नीचे हम लिखेंगे 54 के अभाज्य गुणनखंड और दोनों जगह फिर बराबर लगा लेते हैं। ये देखो, यहाँ भी हम लिख लिया। अब देखो, बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम 336 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो मैं रफ पेपर का यूज कर लेता हूँ। ये देखिए, साइड में मैंने रफ पेपर रख लिया है, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, बस ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले 336 लिख लिया, ठीक है, लिख लोगे ना। फिर एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन ऐसे खींच लोगे, ठीक है। अब गुणनखंड निकालना मैंने आपको सिखाया है। अगर इकाई अंक जो है, अगर सम संख्या है, सम संख्या मतलब जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सम संख्याएं कहलाती है। अगर इकाई का अंक सम संख्या है तो 2 से भाग चला जाता है, ठीक है। तो 2 से भाग दे देना, पहले 3 में देना। तो 2 मतलब 2 की दुनिया ऐसी पढ़नी है कि 3 से ज्यादा ना हो। तो पढ़ो, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ज्यादा हो जाएगा 3 से, तो 2 एकम 2 ही रहने दो। तो 3 में से 2 निकल गए एक बार में, 2 एकम 2। तो 3 में से कितने निकल गए? 2 निकल गए। बताओ कितने निकल गए? 2 निकले। कितना बचा? 1 बचा, वो साइड में आ जाएगा। तो 3 के हो जाएंगे 13, क्योंकि 1 यहाँ से बचा है। कितने हो गए? 13। अब 2 की टेबल ऐसी पढ़ो कि 13 से ज्यादा ना हो। 2 4 12 और 2 7 14, 13 से ज्यादा हो जाएंगे। तो 2 4 12 ही रहने दो, 6 बार में गया। अब 13 में से 12 निकल गए तो फिर एक बच गया, तो यहाँ साइड में आ गया, तो 16 हो गए। 2 8 16, ठीक है। तो ये हो गया। एक बार समझ लोगे तो कभी जीवन में भी नहीं भूलोगे। आप रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाई कर रहे हो। बट मैं सलाह यही दूंगा, रिवीजन तो आपको करते रहना ही है। अब देखो, 2 से फिर भाग दे देना, क्योंकि सम संख्या है इकाई अंक में, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहेगा कि 2 से चला जाएगा। अब एक में तो जाएगा नहीं, तो 16 इकट्ठे कर लो, दो संख्याओं को इकट्ठा कर लो। जब एक में भाग नहीं जाता तो दो संख्याओं को इकट्ठा कर लो। कितने हो गए? 16। अब 2 की दुनिया पढ़ो कि 16 से ज्यादा ना हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 4 12, 2 7 14, 2 8 16, 8 बार में गया, 8 लिख लो। अब इस संख्या को ले लो, 2 की दुनिया ऐसी पढ़ो कि 8 से ज्यादा ना हो। तो 2 चौके 8, 4 बार में चला गया। समझ पा रहे हो ना? ऐसे करते जाओ। अब फिर से इकाई अंक क्या है? एक सम संख्या है, 2 से चला जाएगा। 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, सीख रहे हो ना? अब देखो, फिर से 2 से दे दो, 4 में 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखो, इकाई अंक में एक आया है और एक क्या है? विषम संख्या है। एक क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी होती है? जैसे 1 3 5 7 9, ये विषम संख्या कहलाती है। तो एक में भाग नहीं जाएगा 2 का, तो विषम संख्याओं में 3 5 7 का ही भाग जाएगा। 3 से ट्राई करो, चला जाएगा, क्योंकि 3 की दुनिया में 21 आता है। 30 7 21, 7 बार में आता है कि नहीं? फिर देखो, अब 7 से कर दो, 7 एकम 7, ये आ गए 336 के गुणनखंड। तो 336 के गुणनखंड में 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि 2 आया है 4 बार, 4 की घात लगा दो। 3 एक ही बार है तो गुणित में लिख दो 3। फिर 7 एक ही बार है तो गुणित में लिख दो 7। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। तो 3 गुणित 7। अब 54 के गुणनखंड निकालना है, तो फिर से मैं रफ पेपर का यूज करूंगा। यहाँ पे ये देखिए, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जिसके गुणनखंड निकालने हैं, 54 के निकालने हैं ना। अब एक यहाँ से खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। बताओ, इकाई अंक सम है कि विषम है? तो 4 एक सम संख्या है, तो 2 से भाग चला जाएगा। पहले 5 में दे दो, 2 की दुनिया ऐसी पढ़ो कि 5 से ज्यादा ना हो। तो 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 से ज्यादा हो जाता तो 2 दूनी 4 ही था। अब 5 में से 4 निकल जाएंगे तो एक बचेगा, तो एक साइड में आ जाएगा, तो 14 हो गए। तो 2 7 14, क्लियर है ना? अब 27। अब इसमें इकाई अंक देखो, सम है कि विषम है? तो आप देख रहे होंगे कि जो इकाई अंक है वो एक विषम संख्या है, और जो विषम संख्या होती है ना, तो 2 से भाग नहीं जाता। फिर 3 से ट्राई करो, तो 3 की दुनिया में 27 आता है। 3 नाम 27, 9 बार में 27 आता है, ऐसा लिख लेना। फिर 9 में फिर से 3 से चला जाएगा, 3 तिरका 9, 3 बार में 9 आता है। फिर 3 एकम 3, क्लियर हुआ ना? तो अब देखो, ये बताओ कि 2 कितनी बार आया है? एक ही बार है ना, तो पूरे 54 के गुणनखंड में 2 एक ही बार है, 2 लिख लो, गुणा का चिन्ह लगा लो। 3 कितनी बार है? 1 2 3, तो 3 के ऊपर 3 की घात लिख लो। समझ पा रहे हो ना? अब आ गए दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। अब हम बेफिक्र होकर एलसीएम निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या? एलसीएम। एलसीएम कोष्टक में वो दोनों संख्याएं जिनकी हम एलसीएम निकाल रहे हैं, जैसे कि 336 और 54। तो इस तरीके से लिख लिया बराबर। अब समझना बड़े ध्यान से, देखो एलसीएम में होता क्या है कि हमें पहले संख्या लिखनी है। बहुत ध्यान से समझो, नई ट्रिक मैंने एलसीएम के लिए बनाई है, हो सकता है आपके काम में आ जाए। सबसे पहले आपको पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड, जो कि ये लिखे हुए हैं, यहाँ से स्टार्ट करो। पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड से शुरू करो और कोई संख्या बस लिखो, घाते मत लिखो, ठीक है? क्या लिखो? संख्या बस लिखो और कोई भी संख्या रिपीट मत करो। चलो यहाँ से शुरू, संख्या क्या लिखी है? 2, 2 लिख लिया। फिर आगे 3 एक अलग संख्या है, तो 3 लिख लिया। फिर आगे कौन मिला? 7, तो चलो 7 लिख लिया। फिर आगे आए तो कौन मिला? 2, अब 2 तो लिख गया है, तो 2 को मत लिखो। फिर आगे कौन मिला? 3, 3 भी लिख गया है, तो 3 को भी मत लिखो। तो ये हमने संख्या बस लिखी। अब इनकी जो संख्या यहाँ पे आई है ना, इनकी सबसे बड़ी घात देखो। तो 2 संख्या जो है, इन दोनों में से बताओ 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? तो 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पे 1 की घात है और यहाँ पे 4 की घात है। तो बड़ी घात कौन होगी? 4 की घात, यही उठा लो। अब 3 की इन दोनों में से देख के बताओ कि बड़ी घात कौन सी है? तो यहाँ 3 के ऊपर कोई भी घात नहीं है, तो 1 की मानी जाती है, और यहाँ 3 के ऊपर 3 की घात। बताओ बड़ी घात दोनों में से किसकी है? ये वाली है, तो 3 के ऊपर 3 की घात लगा दो। और 7 की सबसे बड़ी घात देखो, ये क्योंकि 7 है, तो 7 दोनों में सिर्फ एक जगह है, तो यही बड़ी घात हो जाएगी। यही एलसीएम होगा। इसको सोल्व करो। 2 के ऊपर 4 की घात का मतलब क्या होता है वो समझो। देखो, 2 के ऊपर 4 की घात है, यानी 2 को गुणा में 4 बार लिखो। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, कितने आ गए? 16 गुणित 3 के ऊपर 3 की घात है। इसका क्या मतलब होगा? तो देखो, 3 के ऊपर 3 की घात होती है ना, तो 3 गुणित 3 गुणित 3। बहुत अच्छे समझना, 3 त्रिका 9 और 9 तिया 27, तो कितना आया? 27। तो यहाँ पे आपको लिखना है 27, और गुणित कितना है? 7, तो गुणित लिख दो 7। इसके बाद 16 और 7 का गुणा कर लो, फिर उसमें 27 का गुणा करेंगे, तो 16 7 कितने होंगे? तो देखो, 7 का पढ़ लो, 7 6 42, 7 6 42, 42 की 2, हासिल आ जाएगी 4। तो 7 एकम 7, और 7 और 4 कितने हो गए? 7 4 कितने हो गए बताइए? 11 हुए।
तो 16 सत्ते 112 होता है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। और गुणित कितना है 27, तो गुणित कर लो 27। अब 112 में 27 का गुणा कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले 112 लिख लिए और गुणित कितना लिख लिया 27। अब 7 से पहले गुणा करो, 7 दूनी 14, 14 की 4, हासिल आ जाएगी 1, 7 एकम 7 और 1 हासिल की तो हो जाएगा 8 और फिर 7 एकम 7। अब 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2। अब जोड़ दो, 4 ज्यों काते हो, 8 और 4 12 की 2, हासिल आ जाएगी 1, 7 और 2 9 और 1 हासिल की तो 10, 10 का 0, हासिल आ जाएगी 1, 2 और 1 3, कितना आया 30 24। यहाँ पे लिखो 30 24। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये आ जाएगा 30 24। उसके बाद ये पेपर हटा दो। अब एचसीएफ की बारी है। एचसीएफ कैसे ज्ञात कर सकते हो, तो हेडिंग लगा दो एचसीएफ। एचसीएफ में आपको जो है दोनों संख्याओं का ज्ञात करना है 336,54। एचसीएफ क्या होता है, उभयनिष्ठ संख्या देखो जो दोनों में, उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना होता है जो दोनों में, देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो उभयनिष्ठ क्या है 2 गुणित, देखो और है क्या संख्या 3, देखो घाते मत देखो, सिर्फ संख्या देखो, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, यानी कि 3 भी क्या है उभयनिष्ठ है। अब आपको क्या करना है, इन जो उभयनिष्ठ आपके गुणनखंड है इनकी सबसे छोटी घातों को लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा था, सभी को लिखा था और उनकी बड़ी घातों को लिखा था, ये देखो आप। लेकिन अब क्या करना है, एलसीएम में जो एचसीएफ है इसमें छोटी घातों को लिखना है। तो 2 की सबसे छोटी घात दोनों में बताओ क्या, तो 2 की बड़ी घात है 2 के ऊपर 4 की घात और छोटी घात है केवल 2, तो 2 करेक्ट है। अब 3 के बारे में सोचो, 3 के बारे में सोचो कि इन दोनों में 3 की सबसे छोटी घात कौन सी है, तो ये 3 के ऊपर 3 की घात है और ये 3 के ऊपर 1 की घात है, तो छोटी घात क्या होगी 3 के ऊपर 1 की घात, वो लिख दिया। अब 3 दूनी 6, आया समझ में, एचसीएफ आ गया। तो ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। अब हमें करनी है जांच, तो हम हेडिंग लगाएंगे जांच। जांच के लिए एक सूत्र होता है, सूत्र क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। ये जो सूत्र है ये आपको याद कर लेना है। क्या कर लेना है, याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं और साथ में उनके एलसीएम और एचसीएफ का भी हम गुणा करते हैं तो दोनों का गुणा बराबर आता है, ये सत्य बात है। लेकिन ये जांच करने से हमें पता चल जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि सही है। चलिए दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 336 और 54। यहाँ पे हम लिखेंगे 336 और गुणित 54, ये दोनों संख्याएं बराबर है, तो बराबर एलसीएम कितना है, देखो एलसीएम है 30 24, यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम है 30 24 गुणित एचसीएफ कितना है 6। अब इसका जो गुणा करेंगे और जो उत्तर आएगा वही उत्तर इनका आना चाहिए, तो सही माना जाएगा। तो सबसे पहले हम 336 गुणित 54 कर लेते हैं, रफ में करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो क्या करेंगे, 336 और गुणित कितना करेंगे 54। सबसे पहले 4 से करो, 4 6 24, 24 की 4 हासिल आ जाएगी 2, 4 3 12, 13 14, 14 की 4 हासिल आ जाएगी 1 और फिर 4 3 12 और 1 13, कितना आया 13 44, 5 से कर दो, 5 6 30, 30 का 0 हासिल आ जाएगी 3 और 5 3 15, 15 और 3 18, 18 की 8 फिर हासिल आ जाएगी 1 और 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, 6 और 1 7 और 1 हासिल की 8 और 1, तो 18,144 इन दोनों का गुणा आया है, 18,144। क्लियर है कि नहीं? अब बराबर, अब चेक करो, 6 चौके 24, 24 की 4 हासिल आ जाएगी कितनी, हासिल की साइड में लिख रहा हूँ 2 आ जाएगी हासिल की, फिर 6 दूनी 12, 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14, 14 की 4 हासिल आ जाएगी 1, 6 सुन सुन 1 ज्यों का त्यों, फिर 6 दिया 18। देखो बराबर है ना, लिख सकते हो जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। इस तरीके से इस सवाल को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बिना देखे इस सवाल को कर लोगे, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है लेकिन सवाल क्लियर होगा और आपको फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए यहाँ से करना शुरू करना है, लिख लो इसको नोटबुक में, फिर यहाँ पे वीडियो को पॉज करके लिखना है और फिर ये जांच। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 समाप्त होता है। तीनों प्रश्न हमने कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो,